आज का क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरिबेलम को डिस्क्राइब करना है डिटेल में। पहली बात तो नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो ये भी दो पार्ट में कंसिस्ट हो रखा है, जो कि पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसे भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो इसकी नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और पूरे बॉडी में फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर पूछा गया है तो हम सिर्फ इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द ब्रेन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोल ऑफ मोस्ट बॉडीली फंक्शन। जो बॉडीली फंक्शन में जो मेन रोल होता है, मतलब जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, पीएनएस नहीं करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। जैसे कि अवेयरनेस, मूवमेंट, सेंसेशन, थॉट, स्पीच, मेमोरी, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सम रिफ्लेक्स मूवमेंट कैन अकर वाया स्पाइनल कॉर्ड पाथवेज विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं वो क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पाथवेज के थ्रू हो जाती हैं। मतलब जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब कि हम जो इंस्टेंटली हरकत, मतलब जो हमारी बॉडी इंस्टेंटली हरकत कर देती है एकदम से, मतलब बिना सोचे समझे जो हरकत कर देती है हमारी बॉडी, वो स्पाइनल कॉर्ड पाथवेज के थ्रू भी, पाथवे मतलब रास्ता, ठीक है, उसके थ्रू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब उसमें ब्रेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वैसे तो हर चीज़ हमारे ब्रेन ही बताती है, बट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाती हैं। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिफ्लेक्स हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू अ सेक्शन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। स्पाइनल कॉर्ड जिस जगह में ब्रेन से कनेक्ट करती है उस जगह को कहते हैं ब्रेन स्टेम, और वो फिर उसके बाद ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करने के, मतलब ब्रेन स्टेम के में कनेक्ट करने के बाद एंड रन्स थ्रू द स्पाइनल कैनाल, और फिर ये स्पाइनल कैनाल में रन करती है, मतलब उधर से आगे बढ़ती है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करके स्पाइनल कैनाल के थ्रू आगे बढ़ती हैं। क्रैनियल नर्व एग्जिट द ब्रेन स्टेम। ठीक है, जो क्रैनियल नर्व होती है वो ब्रेन स्टेम को एग्जिट कर देती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो ये नर्व रूट होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को एग्जिट करती हैं और ये क्या करती है? बॉडी के दोनों साइड में फैल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड जो है कैरी करती है सिग्नल, मैसेज कैरी करती है बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस के बीच में। ठीक है, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस के बीच में कौन बैक एंड फोर्थ करता है? स्पाइनल कॉर्ड कैरी करती है मैसेज। ठीक है, ब्रेन, एक और बार समझा देती हूँ, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में जो मैसेज कैरी करती है, ले जाती और लाती रहती है बार बार, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस, बैक एंड फोर्थ मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में ले जाती और लाती रहती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कैरी करती है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। cerebrospinal fluid surround the brain and the spinal cord and also circulate within cavities of the CNS। CNS की जो cavities है वहाँ पे भी circulate करती है, और जो cerebrospinal fluid है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? सराउंड करती है, मतलब ये उनको सराउंड करके रखती है। ठीक है, कौन सा फ्लूइड सराउंड करता है? cerebrospinal fluid, और ये क्या करती है? सर्कुलेट भी करती है CNS की कैविटीज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट है द लेप्टोमेनिंजेस सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सराउंड करता है? लेप्टोमेनिंजेस। ठीक है, अब आप सोचोगे सेरेब्रोस्पाइनल भी कर रहा है, पर जो सेरेब्रोस्पाइनल है वो फ्लूइड है और लेप्टोमेनिंजेस फ्लूइड नहीं है। नेक्स्ट है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो दो मेंजिनल लेयर के बीच में सर्कुलेट कर रही हैं, पायामेटर और आर्कनॉइड के बीच में। ठीक है, वैसे थर्ड वाला है जो पाया आर्कनॉइड मेम्ब्रेन, ये थर्ड वन है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पायामेटर और आर्कनॉइड है। ठीक है, तो हम यही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि पायामेटर और आर्कनॉइड के बीच में, मतलब दो पायामेटर और आर्कनॉइड जो है वो दो मेंजिनल लेयर है, तो इनके बीच में जो फ्लूइड क्या बोलते हैं सर्कुलेट कर रहा है वो कौन सा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किसको सराउंड कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। नेक्स्ट है वो है द आउटर थिकर लेयर सर्व्स द रोल ऑफ अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड इज कॉल्ड ड्यूआ मैटर।
जो प्रोटेक्टिव शील्ड और जो थिकर लेयर होती है बाहर की, उसको क्या कहते हैं? ड्यूआ मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ CNS इज न्यूरॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो किसके ऊपर काम कर रही है? न्यूरॉन, मतलब नर्व सेल्स के ऊपर काम कर रही है। बिलियन ऑफ नर्व्स अलाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे बिलियन नर्व्स हैं वो ही अलाउ कर रहे हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को आपस में कम्युनिकेट कर सके, मतलब वो तो जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो कम्युनिकेट कर सकते हैं वो किन के थ्रू कर रहे हैं? नर्व्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे बिलियन ऑफ नर्व्स है इनके थ्रू कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेट एक दूसरे से किसके उससे कर रहे हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। So the last point of CNS is a fatty material called myelin coats nerve cells to insulate them and allow nerves to communicate quickly। जो फैटी मटेरियल माइलिन मतलब जिसको माइलिन कहते हैं वो क्या करता है? नर्व सेल्स को कोट कर देता है, उसको इंसुलेट कर देता है, ठीक है। और ये जो माइलिन है, जो फैटी मटेरियल, ये ही अलाउ करता है नर्व्स को जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सके, मतलब आपस में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द CNS। लेट्स फोकस टू द सेरिब्लम। द cerebellum इज लोकेटेड बिहाइंड द टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम तो अभी जैसे मैंने समझाया, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो सेरिब्लम कहाँ पे लोकेट होता है? टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के टॉप पार्ट में, बिहाइंड मतलब उसके पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 हाफ्स, 2 हेमिस्फीयर से बना हुआ होता है। द सेरिब्लम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन से इसको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड देन रेगुलेट मूवमेंट, और फिर जब इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद मूवमेंट होती है। द सेरिब्लम कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट सच एज पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी। इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? मतलब ये सब क्या होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है, इसको कोऑर्डिनेट करता है सेरिब्लम। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग मोटर बिहेवियर। जो मोटर बिहेवियर होती हैं उनको सीखने के लिए भी जो सेरिब्लम है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, अबाउट 10% ऑफ द टोटल वेट। जो 10% इसका टोटल वेट होता है, इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का स्मॉल पोर्शन होता है जिसका वेट क्या होता है? 10% होता है। बट इट कंटेन्स रफली हाफ ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन्स, स्पेशलाइज सेल्स दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये होता तो बहुत छोटा है, बट ये आधा ब्रेन का जो आधा काम है ये ही करता है, ठीक है। Damage of the cerebellum, while not causing paralysis or intellectual impairment, might lead to lack of balance, slower movement and tremor मतलब shaking. Complex physical tasks would become unsteady and क्या बोलते हैं, क्या है ये? halting। मतलब जो डैमेज है सेरिब्लम में, अगर कुछ डैमेज होता है तो पैरालाइज तो नहीं होता है, बट जो हमारी एक्टिविटी है जैसे कि हम बैलेंस, अपने आप को, बॉडी को बैलेंस करना, ये हम खो सकते हैं। हमारा बैलेंस जो है वो नहीं हो पाएगा अगर सेरिब्लम को कुछ हार्म हुआ, या फिर जैसे हमारी कुछ मूवमेंट जो होती हैं वो स्लोअर हो जाएंगी, या फिर जैसे शेकिंग, जैसे बॉडी में जैसे हाथों का शेक करना, पैरों का शेक करना, ये सब इंक्रीज़ हो जाएगा अगर सेरिब्लम डैमेज हुआ। कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क, जो कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन जो फिजिकल टास्क है वो क्या हो जाएंगे? अनस्टेडी हो जाएंगे, मतलब जिनको नहीं कर पाता इंसान, ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। I hope you like this video. If you like this video, give a big thumbs up and subscribe to my channel.